बच्चों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस इज आर। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन प्लस टोलुइन और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है फिनॉल प्लस एनिलीन। तो अपन को बताना है इनमें से कौन कौन सा पेयर ऐसा है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। देखिए पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाते हैं, एक कंसेप्ट आपको क्लियर करूं पहले, पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाएंगे जब इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। अगर आप दो चीजों को मिलाते हो तो उन मिलाई गई चीजों के बीच अगर इंटरेक्शन वीक होता है तो इंटरेक्शन वीक होगा, इसका मतलब वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो वेपर प्रेशर ज्यादा आता है मतलब तो वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक, और अगर अपन बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आने वाला वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अगर कम आता है तो अपन बोलते हैं वो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक, तो अपन देखते हैं, देखिए कार्बन डाइस पहला ऑप्शन है अपने पास ए ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल। देखिए ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल। तो देखिए मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किनके बीच? मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच। अब आप इसमें क्या मिला रहे हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो डेफिनेटली जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी, और ब्रेक होगी तो इंटरेक्शन वीक होगा इन दोनों के बीच। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को मेथनॉल में मिलाओगे तो मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वीक होती जाएगी। अब वीक होती जाएगी तो इंटरेक्शन वीक होता जाएगा, इंटरेक्शन वीक होगा तो डेफिनेटली वेपराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। वेपराइजेशन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अपन क्या बोलेंगे? राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो अपन ये मान के चलें कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बी पर देखते हैं। देखिए ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, अपन को ये तो पता ही है एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए बी क्या कह रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, है ना। बी ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन CH3COCH3। देखिए ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं आपस में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये तो नॉन पोलर है, और ना ही अपन बोल सकते हैं कि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन एसीटोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है? डाइपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि कीटोन है तो डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच होता है। डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेरिजन में थोड़ा सा भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इसमें मिला रहे हो CH2, ये तो टोटली नॉन पोलर है, क्यों? इसका जो म्यू होता है डाइपोल मोमेंट वो 0 होता है। अब आपने डाइपोल इंटरेक्शन जिन मॉलिक्यूल्स के बीच होता है तो कुछ इंटरेक्शन तो है, अब आप उसमें मिला रहे हो टोटली अपन बोल सकते हैं नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले डाइपोल इंटरेक्शन को जो अपना कार्बन डाइसल्फाइड है वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो सेम प्रोसेस होगी, सेम फिनोमेना अपन को देखने को मिलेगा। ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले डाइपोल इंटरेक्शन को ये वीक करेगा तो वेपराइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेपराइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंटरेक्शन वीक है तो वेपराइजेशन बढ़ जाता है, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा, और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। ठीक, इसका मतलब है अपना ये आंसर भी करेक्ट है। लेकिन अब अपन सी को देखते हैं, देखिए, है ना। अब अपन सी पर देखते हैं। देखिए सी क्या है? बेंजीन और टोलुइन। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन वो दिखाते हैं जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। ये तो आइडियल सोल्यूशन है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, केवल अपन को डी ऑप्शन पर। और देखना है कि फिनॉल और एनिलीन क्या दिखाएंगे, तो अपन ये देखते हैं फिनॉल और एनिलीन का केस। देखिए
फिनॉल ये होता है, फिनॉल C6H5OH, और एनिलीन अपना ये है, देखिए एनिलीन अपना ये है C6H5NH2, ये अपना क्या है, एनिलीन है। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स, जैसे फिनॉल आपस में क्या कर लेते हैं, फिनॉल के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे एनिलीन में भी हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो देखिए इंटरेक्शन कुछ ऐसा होता है, फिनॉल का मॉलिक्यूल ये हुआ, फिनॉल का OH, और ये एनिलीन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। देखिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसी, देखिए ये हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एनिलीन के मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनके बीच हो रही है, फिनॉल और एनिलीन के बीच, ये ज्यादा स्ट्रांग है। अब ज्यादा स्ट्रांग होगी, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, तो वेपराइजेशन जो है वो डिक्रीज होगा, वेपराइजेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का क्या मतलब है, कम हो जाना, मतलब नेगेटिव डेविएशन। कैसा शो करते हैं, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो तो नेगेटिव डेविएशन है, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हमसे पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन में, पॉजिटिव डेविएशन, तो ये तो नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो अपने आंसर्स जा रहे हैं वो ए और बी होंगे, है ना। तो देखिए अपन ने चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया। देखिए मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं, अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सारे ऑप्शंस के बारे में हमको सबको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर एक सही हो गया, दो सही हो गया तो हम बाकी को चेक ना करें। अगर आप बाकी को चेक नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे। तो अपन ने इसलिए चारों ऑप्शन पर डिस्कशन किया और आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से दिखाते हैं। और मैं फिर रिपीट करूं कंसेप्ट, अगर नया इंटरेक्शंस पहले मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरेक्शन से अगर अपन बोल सकते हैं कैसा हो जाए, वीक हो जाए, तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और अगर नया इंटरेक्शन पहले से लगने वाले इंटरेक्शन के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाए तो हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप मुझसे ऐसे जुड़े रहिए। आपको एडवांस के क्वेश्चन बेहद सरल तरीके से मैं सिखाने वाला हूं।